बहुत सारे लोगों को ना मोटापे की वजह से सांस नहीं आता, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हाँ होती जी, है बहुत उन्हें ज़्यादा। स्लीप एपनिया शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसकी वजह से स्ट्रोक्स हो जाते हैं, बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स में हो जाता है, इनफर्टिलिटी की मेन रीज़न है, हाई ब्लड प्रेशर, स्नोरिंग, साथ बेचारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो आवाज़ आ रहा है, सारी रात खराटे, उधर से मशीन चल रही, बैठ के स्नोरिंग बेचारे भी सो क्या रहे कोई होते हैं। बीमारी है? स्नोरिंग की वजह से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर नहीं निकल सकती जब लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, तो वो उसके या गला बंद होता है, छोटा होता है, नाक के अंदर ब्लॉकेज होती है, पीछे पैलेट जो है या गले में ब्लॉकेज होती है, नेक छोटी होती है, ऊपर से यहाँ से मोटा हो गया, तो उसके जो जितना पेट है वो लंग्स को एक्सपेंड ही नहीं होने देता, तो लंग्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सोते हुए फिर कई बार ये लोग सांस रोक लेते हैं, अच्छा। एक एक मिनट, उन्हें नहीं पता होता, उससे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी होती है, फिर एकदम से पूरे जोर से हिलते हैं करके अजीब सी आवाज़ निकाल के, इसलिए बिल्कुल स्लीप बिल्कुल स्टडीज़ बिल्कुल। की जाती हैं। ठीक है, ओह। उसमें फिर देखा जाता है कि इसका कितनी बार सांस एक मिनट में या एक घंटे में रुकता है, कितने एपनिक स्पेल्स, एपनिया कहते हैं टोटल सांस बंद हो जाना, तो ये एक कितने कितने बार इसका सांस रुकता है रात को। मैं इसकी बहुत डिटेल्स आम पब्लिक को नहीं बताना चाह रहा कि कई पागलों ने रात को सोना नहीं सही तरह अपने अपना चेक करते रहना, मैं कितनी बार सांस रुकता है मेरा, रुक ना जाए ठीक है, तो वो एक साइकोज ना हो जाए। अदरवाइज ये एक डिजीज़ है। उसमें फिर फ़िलहाल मेयर्स और सर्जरी भी की जाती है, बड़ी एक्सटेंसिव गले की सर्जरी की जाती है। नहीं तो वेट रिडक्शन कहा जाता है, कभी नहीं करते ये लोग। थायराइड की डिजीज़ इन रिडक्शन पे लोगों नहीं को आते। साथ होती है, ठीक है, कई लोगों का थायराइड कम काम कर रहा होता है, उसकी वजह वो भी साथ एसोसिएशन होती है। लेकिन मशीन, एक वेंटिलेटर मसनूई जो सांस की मशीन होती है, वो आती है जो मास्क की तरह आपके फेस पे लग जाती है, टाइट मास्क होता है, वो आप 6 से 8 घंटे रात को लगाते हैं। उसमें कई लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजनेशन का भी मसला होता है, तो वो उसमें अच्छा। टाइप्स हैं फिर उस मशीन की, खुद ही ना ख़रीद के बाज़ार से ला के लगा लें, ठीक है, कि जी इम्पोर्टेंस ठीक हो जाएगी तो मैं हरकुलिस बन जाऊँगा तो उसमें भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट की, जो मेरे दोस्त पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, जो छाती के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी स्लीप स्टडीज़ भी करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि आपका मसला सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है या आपका मसला ऑक्सीजन भी है। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो आपको CPAP मशीन होती है, कॉन्टीन्यूस एक प्रेशर सा, जैसे मुंह पे ब्लोअर की हवा आ रही है, वो लगा के आप सो जाएंगे, आपको बड़ी अच्छी 6 से 8 घंटे नींद आएगी, ब्लॉकेड नहीं होगी, आप अच्छा सोएंगे तो सारा दिन सुबह फ्रेश रहेंगे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मेल इम्पोर्टेंस भी अगर इस वजह से थी तो साल के अंदर अंदर वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजनेशन का भी मसला है, फिर मशीन दूसरी है, वो बाईपैप है, उसके प्रेशर्स भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि सोते वक्त इसका इंस्पिरेशन पे कितना प्रेशर है, एक्सप्रेशन पे कितना प्रेशर है। वो मशीन ज़रा थोड़ी महंगी और होगी, वो भी लगानी उसी तरह 6 घंटे मास्क मुंह पे रख के सो गया बांध के, ठीक है। शुरू में 2-4 दिन मुश्किल लगता है, फिर आदत पड़ जाती है, जब अच्छी नींद आती है तो फिर, नहीं तो ये बेचारे ऐसे होते हैं जो दिन में भी बैठे बैठे सो रहे होते हैं, रात को भी बैठ के सोते हैं, इतने इतने मोटे होते हैं, वो लेट ही नहीं सकते हैं। पिकविकियंस इनमें से कई, हमने नाम ही है पिकविकियन सिंड्रोम, ठीक है। उसमें कईयों में स्नोरिंग नहीं होती, लेकिन ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम उसे कहते हैं हम। मोटापे के साथ सांस ही पूरा नहीं ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं रही है, आता फेफड़ा खुल बिल्कुल। ही नहीं रहा उसका, ठीक है, जगह ही नहीं इतनी छोड़ी, नान ही नान भर ले रहे। हूँ कहना भाई या अल्लाह या नान कढ़ या जान कढ़ ठीक है लेकिन ना जान निकलती है ना नान निकलता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जान कमरे से निकल जाती है, दूसरे कमरे जाके सो जाती है, टू हेल विद यू, लेकिन बहरहाल नहीं निकलती। तो फिर उसमें भी सर्जरियाँ भी की जाती हैं, पेट की भी सर्जरियाँ की जाती है, बैरिएट्रिक सर्जरी। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जन का इस मरीज़ के ऊपर जिसका सांस का मसला है, उसकी जान जा रही होती है, वो कहता है मैं नहीं लेता लाख, रखो पास, क्योंकि उसकी जान जा सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया वाला इतनी जल्दी उसे एनेस्थीसिया देने पे तैयार नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो 7-8 घंटे की सर्जरी नहीं करनी होती, उसको बाद में जगाना भी है, उसको ज़िंदा भी थिएटर से निकालना है, उसको ICU से निकालना है। तो बाद में ये लोग फिजियोथेरेपी करने पे तैयार नहीं होते, हिलने पे तैयार नहीं होते, तो फेफड़ों में सारी बलगम जम गई, निमोनिया से मर जाता है, सर्जरी तो हो गई। यानी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, लेकिन जो रूट कॉज बनती है वो आपका मोटापा है। तो मोटापा आपका किसी भी एज टेन्योर में आए तो उसे हमें कंट्रोल करना कंट्रोल चाहिए। करना चाहिए। कुछ लोगों में तो ऐसी डिजीज़ होती है, ब्रेन में उसके डिसफंक्शन ऐसा, उससे सिटाइटी सेंटर उसका ख़राब है, उसे पता नहीं चल रहा कि मैंने खाना रोक लेना है, मेरी ज़रूरत का पूरा हो गया है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसे होते हैं, या लिवर ऐसा काम कर रहा है उनके अंदर, या इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही किसी भी वजह से, तो मोटापा होता जा रहा है। फैटी लिवर हो गया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पानी भी पीऊँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ, ये पता नहीं क्या बात है, ठीक है। लेकिन स्टिल इट कैन बी मैनेजेबल।